नमस्कार, एटीएन लाइव के खास कार्यक्रम पंचायतनामा में आपका स्वागत है। और अब हमारी एटीएन लाइव की टीम पहुंची हुई है सीवान सदर प्रखंड के धनौती पंचायत में। एक चीज़ आपको बताते चले, बहुत उम्मीदवारों से मुलाकात हमारी हुई है, लेकिन आज हम एक ऐसे उम्मीदवार से मिलाएंगे जो इंजीनियर है और साथ ही साथ धनौती के पूर्व उप मुखिया भी रह चुके हैं। यानी कि 2011 से 16 तक के धनौती पंचायत के उप मुखिया रह चुके हैं और साथ ही साथ इंजीनियर भी हैं, अच्छी शिक्षा है उनके पास। और पिछले अगर विधानसभा चुनाव की हम बात कर लें तो एक उम्मीदवार थे जेडीयू के राजेश्वर चौहान, उनका पूरी तरीके से कमान संभाले हुए थे, जिनका नाम है विनय चौहान। और विनय चौहान धनौती पंचायत से इस बार मुखिया पद के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। और ऐसे में कई लोग उम्मीदवार में हैं, लेकिन विनय चौहान अपनी दावेदारी पेश किए हुए हैं और 10 तारीख को यानी कि कल 10 सितंबर को नामांकन पर्चा सीवान के सदर प्रखंड में जा कर के और ये वहाँ दाखिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विनय जी। विनय जी, आपका एटीएन लाइव के पंचायतनामा कार्यक्रम में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी, ये बताइए कि चुनाव की तैयारियां चल रही है, आज तो नामांकन जो है तीसरा दिन है नामांकन का, किस तरह से आपकी तैयारी चले? क्योंकि आपका जो पंचायत है हम लोगों ने घूमा भी था, कई लोग शिकायतें भी किए थे, आपने देखा भी होगा, तो क्या माना जाए कि विनय जी किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार जनता बिल्कुल तैयार है बदलाव के मूड में। कि जो वर्तमान लोग थे, जो भी प्रतिनिधि हुआ थे, उन्होंने सही तरीके से किसी भी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा। पब्लिक की भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया। जो आशाएं थी पब्लिक को कि हमारा मुखिया 5 साल में हमारे पंचायत को कुछ एक अच्छे स्तर तक लेके जाएंगे, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। तो पब्लिक इस बार मूड में है कि बदलाव करना है और इंजीनियर विनय चौहान को पंचायत का प्रतिनिधित्व देना है। आप तो इंजीनियर हैं और बीटेक पटना से किए हुए हैं, तो एक अनुभवी भी हैं, शिक्षित भी हैं। और ऐसे में क्या कुछ आपने सोचा है पंचायत के लिए कि पंचायत के डेवलपमेंट के लिए कि किस तरीके से इसके ढांचे को तैयार करेंगे ताकि जो विकास में पीछे है आपका पंचायत, जैसे कि हम लोग शौचालय के मामले में अगर आपको बताते चले तो कई घर में महिलाएं जब हम खबर बना रहे थे तो लेकर के चली गई, शौचालय की स्थिति बद से बदतर थी, शौचालय 6 महीना 1 साल बने हुए नहीं हुआ, सब कुछ गिर चुका है, तमाम तरह की बातें हैं। तो कुछ ढांचा तैयार आपने किया है? जी बिल्कुल, चूँकि एजुकेशन के साथ साथ अनुभव भी एक मायने रखता है। और पंचायत के पॉलिटिक्स में मैं लगभग 10-12 साल से हूँ, तो लोगों को भी इस चीज़ का आशा है कि इंजीनियर विनय चौहान एक अनुभवी पढ़े लिखे आदमी है, ये आएंगे तो हमारे पंचायत की सूरत को बदल देंगे। तो वास्तव में मेरा भी कर्तव्य बनता है कि पंचायत का 5 साल का डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरा कैसा रहेगा वो पहले ही तय किया जाए। तो हमने पहले ही ये चीज़ सोच कर रखा है कि यदि पंचायत की बागडोर जनता हमको देती है तो इस पंचायत में सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो एजुकेशन पर होगा। क्योंकि मेरा पंचायत पिछड़ा पंचायत है, पिछड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, गरीबों की संख्या ज़्यादा है, दलितों की संख्या ज़्यादा है। इस समाज में इस तबके के लोगों की अशिक्षा ज़्यादा है। और शिक्षित जब तक नहीं होंगे हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे, तब तक वो लोग विकास में भागीदार नहीं बन पाएंगे, योजनाओं को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम रहेगा एजुकेशन पर काम करना। उसके बाद से आता है यहाँ पे पंचायत का जो और रोड नाला और सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मनरेगा वगैरह हो गया, तो उसमें भी डेवलपमेंट में यहाँ पे अति आवश्यक चीज़ है धनौती पंचायत का सबसे पहले नालों का निर्माण। यहाँ पे जो है कि नालों का नहीं बनने के कारण जल जमा होता है, निकासी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, और सड़क जो है कि टूट रहे हैं, फूट रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो नाला बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रोजगार को भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देहात के लोग, गरीब लोग हैं, पलायन करते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे पास सिस्टम्स हैं, सरकार की सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, हम धरातल पर लागू नहीं करा पाते हैं। मनरेगा एक ऐसा योजना है उसके तहत रोजगार देने का तो हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हमारे पास स्कोप भी है। तो हम मनरेगा पे भी काम करेंगे। उसके अलावा अन्य योजनाएं जो हैं उस पर धरातल पर सही तरीका से उतारने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और लागू कराने की कोशिश करेंगे। विनय चौहान जी, एक चीज़ बताइए कि आपका जो पंचायत है, इस पंचायत में जो सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे नल जल योजना का नाम दिया गया है, ये जो योजना है कितनी सफल है आपके पूरे पंचायत में? क्या वो नल जल योजना जो योजना है उसमें पानी होने की क्या कुछ स्थितियाँ हैं सभी वार्डों की? देखिए, नल जल योजना जो था नीतीश कुमार जी का, बिहार गवर्नमेंट का,
एक महत्वाकांक्षी योजना था और बहुत अच्छा योजना था, एक बहुत अच्छी सोच थी कि जल जो है कि हमारे जीवन दैनिक जीवन का हिस्सा है और पानी हम कैसा पी रहे हैं वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। तो नीतीश कुमार हेल्थ के क्षेत्र में कि पानी यदि शुद्ध हम पहुंचाने में घर घर कामयाब हो गए तो काफ़ी हद तक लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन धरातल पर जब आया तो मुखिया के हैंड्स में आया पैसा, वार्ड किरवाने कमेटी बनी, वार्ड को पैसा देना था। लेकिन मैक्सिमम पंचायत में हुआ क्या है ना कि वार्ड किरवाने कमेटी में पैसा देने के बाद मुखिया लोगों ने फिर रिटर्न चेक कटवा लिया कि हम ही करवा देंगे काम को। पैसा मुखिया के पास है, वार्ड को दे करके फिर ले लिया, रिटर्न चेक कटवा लिया ना कि हम चला के हम मुखिया हैं, हम बॉस हैं, इस तरह का एक मेंटलिटी बना हुआ है ना। तो वार्ड लोगों ने चेक दे दिया मुखिया को और मुखिया ने खुद ठेकेदारी करके जितना भी नल जल का काम करवाया उसमें पूरा गोलमाल हुआ। एक भी नल जल धनौती पंचायत में धरातल पे नहीं उतरा, उसका पूरा पूर्ण दोषी कोई है तो यहाँ का मुखिया है। वार्ड किरवाना कमेटी, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव जो भी हैं, ये लोग बेचारे भोले भाले नए लोग हैं, इन लोगों को मालूम नहीं है कि योजना में कहाँ कहाँ क्या करना होता है। इन लोगों को विश्वास हुआ कि हम मुखिया को दे देंगे, मुखिया मेरा सही तरीक़े से काम करेगा, जो कर नहीं पाया। तो इस तरह से फेल्योर है नल जल मेरे यहाँ तो मुखिया की कमी से, न कि सरकार की कमी से। और बहुत सारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे कि जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगाना था ताकि सड़क के किनारे दोनों तरफ लगा दिया जाए, स्वच्छ और साफ़ सुथरा सुंदर दिखाई दे। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है। क्या इस पे कुछ काम होता दिखाई दे रहा है आपके पंचायत में? देखिए, जल जीवन हरियाली योजना जो है कि ये तो अपने पर्यावरण और बिहार और पूरे भारत के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है और ये एक ऐसा योजना है कि जिसमें ये आप जितना लंबा काम कर सकते हैं। तो उसमें एक्टिवनेस चाहिए मुखिया को कि मुखिया चाहे तो करोड़ों का काम जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ों का लगवा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप पेड़ लगवाते हैं तो उसमें आप रोजगार भी दे रहे हैं, वन पोषक को उसमें बहाली करना है। तो हम जितना ज़्यादा पेड़ लगवा देंगे पंचायत में उतने ज़्यादा रोजगार भी मिल जाएगा, हमारा पंचायत भी हरा भरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो खुद जो है कि लेजनेस उन लोगों में इतना ज़्यादा है कि काम करने में सक्षम नहीं है, या फिर काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर काम करना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते पंचायत पिछड़ा हुआ है। लेकिन इसको चाहे तो बहुत लंबा काम कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। तो अब किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पे स्थितियाँ बनी हुई है, क्योंकि 12, 13, 14 कैंडिडेट हैं यहाँ पे मुखिया के लिए, सभी लोग अपने अपने जीत के तो दावे कर रहे होंगे, वर्तमान में जो रहे हैं वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में विनय चौहान अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और किस तरीके से लड़ाई होगी इस बार पंचायत में? देखिए, मेरे पंचायत में तो इंजीनियर विनय चौहान को एक एक बच्चा, एक एक आदमी सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैं पंचायत के लिए नया नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात। और नया नहीं हूँ, पंचायत में 10 साल पहले से लगा हूँ। मैं प्रतिनिधि था तब भी, नहीं हूँ तब भी, और नहीं रहूँगा तब भी। पब्लिक के लिए शुरू से मैं लगा हुआ हूँ, काम करते आया हूँ, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, पारिवारिक लाभ हो, कन्या विवाह हो, मुख्यमंत्री ट्राईसाइकिल योजना हो, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें मैं सहयोग करके और लोगों को दिलवाते आया हूं, जिसका नतीजा है कि आज मेरे साथ अपार जन समर्थन है। और धनौती पंचायत में बाकी जितने भी कैंडिडेट है मेरे इर्द गिर्द भी नहीं आ पाएंगे। मैं यहाँ पे चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जीत रहा हूँ। विनय चौहान जी, पिछले अगर विधानसभा की बात कर लें तो उस वक्त देखा गया था कि राजेश्वर चौहान जो रघुनाथपुर से जेडीयू के एमएलए के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे, पूरी तरीके से कमान आपने संभाल रखी थी। और इस बार मुखिया की कमान क्या आप अपने स्वयं संभाले हुए हैं या फिर कोई आपका कमान कोई दूसरा संभाल रहा है, कैसे क्या? तो अनुभव तो काफ़ी हो गया होगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव कई पंचायत आते हैं और ये तो एक सिर्फ छोटा सा एक पंचायत है। जी, कोई भी चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव हो, चुनाव अकेले नहीं होता है, इसमें एक टीम होता है। बिना टीम क्रिएट किए बिना उसमें मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो ऑब्वियसली मेरे पंचायत में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, भले ही एक छोटा पंचायत का चुनाव है, लेकिन कैंडिडेट ही सारा मैनेजमेंट अपने करने लगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मेरे पास भी अपना टीम है, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है, सबको अपना अपना जिम्मेवारी बांटा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं और काम यहाँ पर हो रहा है। क्या लग रहा है कि आपका नामांकन कब होगा और किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि अभी तो महामारी है, उससे हम लोग निकले भी नहीं हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका भी पालन करना है। तो कैसे नामांकन होगी, कब निकलेंगे, किस तरीके से निकलेंगे? जी बिल्कुल, मेरा नामांकन 10 तारीख को है और जो भी सरकार का नियमावली है, कोविड प्रोटोकॉल है, चुनाव आयोग का जो भी निर्देश है, उसका पालन करते हुए हम भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, कल करेंगे। क्या लग रहा है कि अगर जनता आपको मौका दे देती है
तो विनय चौहान पंचायत के लिए क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि दावे तो सभी लोग करते हैं। जब चुनाव आया हुआ है बड़े बड़े लोग दावे करते हैं, ये कराएंगे वो कराएंगे। बहुत सारे लोग चुनाव जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद से घर में दुबक जाएंगे। तो ऐसे में विनय चौहान ने क्या सोचा है कि जनता ने मौका दिया तो फिर क्या करेंगे? यदि जनता ने मौका दिया तो धनौती पंचायत को जिला ही नहीं प्रदेश लेवल पर एक नाम देने का काम करूंगा कि धनौती का जो है कि कॉपी दूसरे बिहार के अदर पंचायत के लोग करें और धनौती पंचायत का ऐसा नाम हो कि कम से कम 5 साल में कुछ ना कुछ पुरस्कार, या तो राष्ट्रपति पुरस्कार हो या प्रदेश स्तर का पुरस्कार हो या राष्ट्रीय पुरस्कार हो, जरूर धनौती पंचायत को दिलवाने का काम करूंगा। इतना मैं काम कर दूंगा क्योंकि मेरे पास अनुभव और जानकारी की कमी नहीं है। चलिए, तो आपने देखा कि फिलहाल कम शब्दों में बातचीत हुई है। विनय चौहान है, हालांकि ये इंजीनियर हैं, शिक्षित हैं और धनौती पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। कई लोग इनके सामने होंगे और ऐसे में देखना होगा कि धनौती पंचायत की जो जनता है किसे अपना मुखिया चुनती है। हालांकि काफ़ी अनुभवी हैं और ऐसे में इन्हें उम्मीद भी है कि जनता धनौती पंचायत की जो है इस बार मुझे चुन करके मुखिया बनाएगी, ताकि मैं इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास कर पाऊंगा। देखना होगा कि जो धनौती पंचायत की जनता है आने वाले वक्त में अपना मुखिया किसे चुनती है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, धनौती पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।